आज हम सर से जानेंगे कि कैसे सर ने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने से सिलेक्शन दिलाने तक का सफ़र आज सर आपके साथ शेयर करेंगे। सर, सरकारी नौकरी से शिक्षण तक का सफ़र आपने कैसे तय किया सर? मतलब ये सोच कब आई कि अब मुझे पढ़ाना भी चाहिए, बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ों की, और जिस तरह से आप पढ़ाते हैं सर, हर मैथ का हर सवाल का 2 मेथड, ये कैसे करते हैं सर? असल में हुआ क्या ना, जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ पर उस टाइम पर क्या हो रहा था कि मतलब बच्चे थे और मैं टीचर हैं, मतलब उनकी वीडियोस देखते थे, ठीक है। तो मैं देख करके बड़ा दंग रहूँगा वहाँ पर कि ये सवाल है, इसको बहुत आसानी से ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लेक्स में बताया जा रहा है और उसकी इतनी हवा बनाई जा रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या बता दिया, ठीक है। टफ प्रेजेंट किया जा रहा था, एक माहौल था उस समय, मतलब डर का, जहर का और सारी चीज़ों का, ठीक है। और बच्चे को ऐसा लगाया जा रहा था कि अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, बल्कि मेरे लिए बहुत कैजुअल था। मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे हर सब्जेक्ट में 50 भी आ रहे हैं, तो मैं वही देख पा रहा था। जैसे क्या होता है ना कि आपके खुद के मार्क्स नहीं बन रहे और तब आप ज्ञान दे रहे हो, तो हमने वो काम नहीं किया। हमने कहा पहले खुद को अपना तुम सही करो पहले, तब कुछ बोलोगे तो दुनिया सुनेगी भी तुम्हें, समझेगी भी तुम्हें वहाँ पर। तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि टीचर बाद में बना, पढ़ाते तो गुरुकुल में पहले भी थे वहाँ, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि पढ़ाने के लिए पहले अपने आप को साबित करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इस तरीके से सारा दबदबा था, सारी चीज़ें थी वहाँ पे, तो हमने उसी तरीके से पहले सिलेक्शन लिया, तब लोग थोड़ा सुनना शुरू किए। और वो तरीके मैं चाहता था, देखो पहले क्या होता था ना, गुरुकुल में हम 2 टीचर्स थे, मैं था, प्रशांत सर थे। प्रशांत सर का सिलेक्शन हो गया था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वही बात मैं भी कहूँगा, वही बात प्रशांत सर भी कहेंगे। तो प्रशांत सर जब बोलेंगे ना तो बच्चे इतने गौर से सुनेंगे, क्यों, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, वो बोल रहा है, और वही बात मैं बोलूंगा, उसको उतना इज्जत नहीं देंगे। मैंने कहा इतने बजे तक ये पढ़ो, तो वो नहीं सुनेंगे वहाँ पे। तो समझ में आया कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, पहले ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब होगा। तो फिर हम बैक किए कि नहीं यार, टीचिंग क्विट करो कुछ टाइम के लिए, पहले अपने आप को देखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, फिर अपना पढ़ाना शुरू करेंगे। जब पढ़ाने के बाद में, जब वो क्लासेस जाती थी, जब वहाँ पर रैंक दिखता था, जब वो सिलेक्शन दिखता था, तो वो एक हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लेकर के आने में, एक विश्वास जगाने में वहाँ पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि बिना सिलेक्शन के नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो एक सबसे बड़ा एज है। शुरू में जब आपको कोई नहीं जानता, हम लोग तो कोई एटेक कंपनी से ही नहीं आना यार, 4-5 वॉचिंग से हमने शुरू किया था वहाँ पे, तो उसने मुझे काफ़ी बूस्ट दिया, सपोर्ट दिया वहाँ पे। और तब मैं जो बच्चों को सिखाना चाहता था, जो बताना चाहता था, जो गणित को आसान बता करके, समझा करके कराना चाहता था, वो मुझे काफ़ी मदद मिली। इतना मुश्किल है नहीं जितना मतलब बनाया गया था, बट अब आसान है। दूसरा, मेरा सोचने का नज़रिया रहता है हमेशा कि ये सवाल है, ये पेपर में आए हैं, एग्जामिनर ने कोई ना कोई माइंडसेट के साथ में वहाँ पर सेट किया होगा, तो क्यों ना उसके माइंडसेट को ही वहाँ पर क्रैक किया जाए, उसके देखने और सोचने और समझने के नज़रिया को बदला जाए। क्योंकि क्या है कि देखो, एक शिक्षक है, वो व्यक्ति है ना, वो धारे में सबसे आगे रहता है, वो जिधर मुड़ेगा उसके सारे के सारे बच्चे उधर की तरफ मुड़ते चले जाएंगे। मतलब भेड़ चाल है पूरी की पूरी यहाँ पर, ठीक है। कि तुमने कहा राम तो राम, तुमने कहा रमा तो रमा, वो वाली बात हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसा पढ़ाएंगे हमारा बच्चा भी वैसा बनेगा। और कंपटीशन जो आज के समय है, जो ये गला काट कंपटीशन है, उसको अगर क्रैक करना है तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच होना जरूरी है। मैं पहले दिन से ये बात बोलता हूँ, वो नहीं है तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। वो स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए सर? पहला मेरा मेथड होता है ना, वो बेसिक होता है कि तुमको इस सवाल से हम पहचान करा दे कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। और दूसरा मेरा यहाँ पर ये होता है कि अब ठीक है, समझ गए तुमने क्या है, अब इसको 3 सेकंड में उड़ाने का तरीका देखो कि कैसे उड़ाओगे। नहीं उड़ाओगे तो नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत बेकार है। तैयारी तो करने वाले 4 साल से लोग भटक रहे हैं, कहाँ हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। स्मार्ट अप्रोच सिलेक्शन का सबसे छोटा जरिया है। वो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, तो वो हाइपोटेनस है। ऐसे मान करके चलिए कि आपको घुमा के लेके नहीं जाएगा, सीधा लेके जाएगा रॉकेट से।